16 मार्च 2024 को भारत की लोकसभा के जनरल इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए गए हैं और ये लगभग 1.5 महीने चलेंगे और ईवीएम से होंगे और बगैर आधार कार्ड को वोट से जोड़े ही होंगे। तो ये जो इस तरह का काम किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भारत के अंदर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत के अंदर बैलेट से चुनाव हो और आम जन जो लोग हैं और उनके साथ-साथ जो यहाँ सोशल मीडिया के लोग हैं और यहाँ सिटीज़न्स अ, फोरम्स हैं और एनजीओ हैं और बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं और कुछ रिकॉग्नाइज्ड पार्टियाँ हैं, वो भी ये चाहती थी कि भारत के अंदर जो चुनाव है, वो बैलेट से हो। लेकिन उनकी आशा पे पानी फेर दिया गया है और भारत के अंदर जो इस तरह का जो दुर्भाग्यपूर्ण जो काम हुआ है, ये सही नहीं है क्योंकि जो चुनाव जो होगा वो एक किस्म से डर के माहौल में होगा और यहाँ पर जो है जब पहले से ही ईवीएम की बहुत बड़ी खिलाफत हो चुकी है और लोग ईवीएम तोड़ने की बात कह रहे हैं और जगह-जगह पर इसकी बहुत खिलाफत हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो भारत का जो तथाकथित चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसने अ, ये डिक्लेयर किया है। वैसे तो भारत के अंदर जब से अंग्रेज गए हैं, तब से भारत के जो लोकतंत्र को का पर खतरा मंडरा रहा है और भारत का संविधान जो है, वो तार-तार होता रहा है क्योंकि भारत के अंदर जो लोग हैं, उनको यहाँ पर निर्भर बना के रखा गया है। भगवान देवता के नाम में, जाति के नाम में और दूसरे अंधविश्वासों के नाम में अज्ञानी बना करके रखा है और जो चंद जो लोग चुटकी भर जो लोग हैं, विदेशी आर्य लोग, ये यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या किए हुए हैं। तो इसमें हमको तो कोई अचरज नहीं होता है। वैसे जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं और वकील हैं, दूसरे जज हैं और बहुत सारे अ, ऐसे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, आज वो अपनी व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण से एकदम से सक्रिय राजनीति में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज उनके अंदर की जो आवाज़ें हैं, वो बहुत बलवती हो रही हैं और अब तो धीरे-धीरे जो यहाँ पर अल्पजन समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, वो भी उनको देख-देख करके आगे आने लगे हैं और आज यहाँ इलेक्शन कमिश्नर की जो खामियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको गिनाने लगे हैं। लेकिन यहाँ तो यही है कि बहुत नाम सुना था मेरे मसीहा का, जाना तो वो हिंदुस्तान का शागिर्द निकला। कहने का तात्पर्य ये है कि भई जो इस देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जैसे कि यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमीशन है, दूसरा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है यहाँ का और सीआईसी है, सीवीसी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ये सब के सब यहाँ मनुवादियों ने, आर्य लोगों ने, विदेशी मानसिकता के लोगों ने हाईजैक करके रखे हैं और यही कारण है कि यहाँ पर जो है जो इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है। ये लोग भगवान देवता के नाम पर यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाए हुए हैं और ये उनकी बात सत्य है कि भाई भारत जो है ये सपेरों का, कानबेलियों का और मदारियों का देश इन्होंने बना के रखा है और ये इसीलिए ये है जो भारत को जो विवेकशील, बुद्धिमान और जो साइंटिफिक आधार पर विकसित नहीं होने देना चाहते हैं और ये लोग आपस में मिले हुए हैं। एक दिन पहले भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इतने दिनों से जो ईवीएम के ऊपर फैसला सुनना चाहती थी यहाँ की जनता कि यहाँ बैलेट से चुनाव हो, लेकिन उन्होंने एक दिन पहले फैसला सुनाया कि भारत के अंदर जो चुनाव है बैलेट से नहीं होगा
और यहाँ पर उसी फ्रॉड तंत्र से, ईवीएम मैनिपुलेशन से, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता है, यहाँ तक कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी नहीं होता है, डेवलप्ड कंट्री की तो छोड़ो, और पड़ोसी जो मुल्क है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पर भी नहीं होता। और वहाँ, और ये तब हो रहा है जब यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर ने ये माना कि भाई कुछ लोग यहाँ पर अपने आप में साइंटिस्ट बन रहे हैं, और वो डब्बा लेकर के दिखा रहे हैं और पर्ची निकाल के दिखा रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, खुद अपनी बताता नहीं है कि वो खुद कैसे कर रहे हैं। और यहाँ की उनकी जो काली करतूतें हैं, वो काले शीशे के अंदर जो वीवीपीटी मशीन के अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जो उसकी काली करतूतें दिख रही हैं, और वहाँ जंतर मंतर पे और कमीशन इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने, चुनाव आयोग के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जब उसका धरना प्रदर्शन किया गया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, उसके बावजूद भी मतलब कि ये लोग इतने ढीठ लोग हैं कि ये यहाँ पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इस देश के अंदर अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं। आज उसने अपने आप को ये माना है कि वो तो अटेची छाप है, और दूसरे जो लोग हैं वो झोड़ा छाप है। वो झोड़ा छाप डॉक्टर की तरह से, वो कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे क्या ये डब्बे लाते हैं और डब्बे के अंदर दिखाते हैं कि पता नहीं कहाँ बटन दबाया और किसका बटन दबाया, किसका निकाल करके लाए। उसने कम से कम यहाँ इतने विरोध के सवाल उठ रहे हैं और इतने लोगों की यहाँ पर रैलियां हुई हैं, लोगों ने यहाँ पर जो भारत मुक्ति मोर्चा है, भारत मुक्ति पार्टी है, बामसेफ के जो लोग हैं, जिनके अध्यक्ष वामन बेसराम जी है, जिन्होंने पूरे देश के अंदर ईवीएम की सब यात्रा निकाली, पूरे देश के अंदर यहाँ पर पद यात्रा निकाली ईवीएम के खिलाफ में। और यहाँ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी और एडवोकेट महमूद पराचा जी और आम आदमी पार्टी के विधायक राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल जी और असम से और दूसरे इनकी पूरी टीम ने और ये इसके विरोध प्रदर्शन को, इसके जो हो रही इसके अंदर बेईमानियों को दिखाया है। और अब तो जो सामान्य जाति के जो लोग हैं, जनरल कास्ट के लोग हैं, उनको भी शर्म आने लगी है और वो भी इनके अंदर शरीक होने लगे हैं। जैसे कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट हैं नरेंद्र मिश्रा जी, वो भी आगे आए हैं। और दूसरे यहाँ पर कुछ चैनल हैं जो सोशल मीडिया पे वो दिखाने लगे हैं। वैसे तो इनका जो टीवी मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, वो इस देश के अंदर देशद्रोही काम कर रहा है और वो लोगों की बात नहीं सुनाता है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कभी कभी वो भी दिखाने लगे हैं। तो ये जो है इस देश के अंदर घटना हो रही है कि ये लोग आपस में एक ही लोग हैं, यही लोग मीडिया के अंदर हैं और यही भ्रष्ट और बेईमान जो लोग हैं, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं और ये लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि जब यहाँ पर इस तरह के जो फैसले आते हैं कि भाई इस देश के अंदर अब तो 76 साल हो गई आज़ादी को, कम से कम जिन लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो बहुजन जो लोग हैं उनको जीतने दो, अल्पजन जो लोग हैं उनका अब उनको थोड़ा बैठ जाना चाहिए, शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर जो माहौल जो है उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। इस देश के अंदर जो सामाजिक समरसता है, जो ताना बाना है, उसको बने रहने देना चाहिए और भारत के अंदर वोट का राज होना चाहिए, नहीं कि लूट का राज हो। एक आदमी और एक वोट की एक कीमत, ये जो है इस देश के अंदर चालू रहनी चाहिए। जिन लोगों की रैलियां बड़ी बड़ी होती हैं, माननीय कांशीराम जी जिन्होंने इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया, जिनकी अभी इसी महीने के अंदर उनका जन्मदिन था 15 मार्च को, तो उसको कम से कम उसकी इज्जत करते हुए तो इस देश के अंदर लोकतंत्र की इज्जत करना चाहिए। इस देश के अंदर जिन पार्टियों की रैलियां बड़ी हो रही हैं वो पार्टियां जीतनी चाहिए। जिनके रोड शो हो रहे हैं, जो बेईमानियां कर रहे हैं, जो मदारी जैसी जो चालाकियां कर रहे हैं, उनको अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, वरना इस देश के अंदर कभी भी जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने, ये वही सुप्रीम कोर्ट है, इसके अंदर वही न्यायाधीश हैं जिन्होंने बेशर्मी से ये फैसला दिया कि आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ा जाएगा, जब हर चीज़ आधार कार्ड से जुड़ी है। यहाँ पैन कार्ड जुड़ा है, राशन कार्ड जुड़ा है, बैंक जुड़ा है और दूसरे स्कॉलरशिप जुड़ी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है जो कि आधार कार्ड से नहीं जुड़ी है।
लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट का पहलवान है जो कि जो अपनी पीठ थपथपाता है कि मैंने मतलब कि वोट को आधार कार्ड से नहीं जोड़ने दिया। और जब ये सवाल इससे पूछा गया, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब ये अपने लखनऊ में गए हुए थे, तो वहाँ पर सोशल मीडिया के एक किसी साथी ने पूछा, एक कोई गुप्ता जी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या आपने वोट को आधार कार्ड से जोड़ दिया? इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम अभी नहीं जोड़े हैं, अब हम भी नहीं जोड़ेंगे। तो ये जो बेईमानियां हैं, तो और उसके बावजूद यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ पर बोगस जो इलेक्टोरल रोल वो नहीं है, यहाँ का इलेक्टोरल रोल में डुप्लीकेसी नहीं है, यहाँ के रोल के अंदर मल्टीप्लिसिटी नहीं है, जबकि ये सब झूठ और बेईमानियां हैं। ये कब तक किस किस को बेवकूफ़ बनाएंगे, किस किस को ये जो है एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे। तो ये जो सब चोरियां हैं, बेईमानियां हैं, जब आप आधार कार्ड को जब आप पेंशन से जोड़ते हैं तो बोगस पेंशनें कट जाती हैं, जब आप उसको राशन कार्ड से जोड़ते हैं तो राशन कार्ड कट जाते हैं। लेकिन आप उससे जोड़ना नहीं चाहते हैं, आप वोट से नहीं जोड़ना चाहते हैं, इलेक्टोरल रोल को आधार रोल का मिलान नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस गरीब देश को और लूटना चाहते हैं और गरीब बनाना चाहते हैं। इसीलिए इस देश के अंदर आप जो आधार रोल है उसको इलेक्टोरल रोल घोषित नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जहन में, आपकी आइडियोलॉजी में, आपकी मन में, आपकी विचारधारा के अंदर ये है ही नहीं। आप विदेशी मानसिकता के लोग ये खुद ही सिद्ध कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप आर्य लोग हैं, आपकी विचारधारा में के अंदर जो मानवतावादी ता के गुण, समानता के गुण, निष्पक्षता के गुण, ईमानदारी के गुण और जो दूसरे जो एक वास्तव में बड़े लोगों के अंदर गुण होने चाहिए, वो नहीं है। आप गली के जो गुंडे होते हैं, उस टाइप के मवाली किस्म के लोग हैं। और इसीलिए इस देश के अंदर ये हो रहा है कि जिनकी रैलियां बड़ी हो रही हैं, उनका ईवीएम खाली हो रहा है, उनके वो लोग जीरो पर जा रहे हैं, और जीरो आदमी हीरो बन रहा है, और वो हीरो जीरो हो रहा है। तो ये जो लोग हैं, अब धीरे धीरे सभी लोगों को समझ में आने लग गया है। तो आप अपने आप की मेरिट को दिखाइए। आप ये नहीं कि आप इंटरव्यू के अंदर नंबर लेकर के पास हो गए या गलत तरीके से पास हो गए। वैसे तो आप नकल को बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे देश के अंदर पता लग रहा है कि कहाँ कहाँ कंपटीशन एग्जाम के अंदर नकल पकड़ी जा रही है, और यहाँ की जो भर्तियां हैं वो कैंसिल हो रही है। किस तरह से इस देश के लोग परेशान हो रहे हैं। जो मेहनत कश जो लोग हैं, ईमानदार जो लोग हैं इस देश के अंदर, जो देशभक्त किस्म के जो लोग हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर ठोकरें खानी पड़ रही है। और जो बेईमान है, चोर है, लुटेत है, डकैत हैं, वो यहाँ मजा लूट रहे हैं कि हाथी जो है काटे सजा और गीदड़ लूटे मजा। ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। भगवान देवता की आड़ में छुप करके अपराध करने वाले जो अपराधी जो लोग हैं, उनको आज दुनिया देख रही है। उनको भारत के अंदर ही नहीं देखा जा रहा है, उनको दुनिया देख रही है। दुनिया उन पर थू थू कर रही है। तो इसलिए जरूरी है आप अपनी मेरिट को दिखाएं कि आपके अंदर भी एक ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड है, आपके अंदर इक्वलिटी के गुण हैं, आपके अंदर जो संविधान के जो गुण हैं वो आपके अंदर है। इसको आपको दिखाना होगा। इस देश का जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण रखना होगा। वैसे तो आज सभी सोशल मीडिया पे इन सब बातों की चर्चा हो रही है। आज शायद ही कोई ऐसा सोशल एक्टिविस्ट हो या दूसरे जो लोग हों जो कि आज बैलेट की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। आज 1.5 महीने के अंदर इलेक्शन हो रहा है, ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, उसके बावजूद इतना टाइम लिया जा रहा है। अगर इतना टाइम लिया जा रहा है तो बैलेट में क्या दिक्कत है? बैलेट के अंदर इलेक्शन जो है चीप होता है, फेयर होता है, और उसके अंदर धांधलीबाजी पकड़ी जाती है, और यहाँ पर जो लोग भी खुश होते हैं, सभी लोगों की भागीदारी होती है। तो ये जो चीज़ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था इस देश के अंदर। वैसे एक दिन तो आएगा जब आप भी जो अन्य दुनिया के अंदर जो सभ्य देश है, जिनको कहते हैं कि अगर हम पुराने से पुराने सिस्टम में चले जाएंगे तो बैलगाड़ी की तरह से बन जाएंगे। तो क्या अमेरिका बैलगाड़ी बन गया? क्या चीन, जापान और दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, क्या वो बैलगाड़ी की तरफ आ गए? तो ये बेकार के जो तर्क कुतर्क हैं, और जो यहाँ पर जो बेकार की जो चीज़ें हैं, उनसे बाज आना चाहिए और अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। ये खाली शेर शायरी सुना करके और यहाँ के लोगों को गुमराह करके आप यहाँ पर लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं।
तो इस देश के लोगों को सुधरना है। जो लोग संवैधानिक पदों पे बैठे हैं, जो लोग इस देश की न्यायालयों के अंदर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने अपनी जो साख है वो उसको खो दिया है। आज उनको अपना काम करने की ज़रूरत है। आज करोड़ों-करोड़ों के जो मामले जो लंबित पड़े हुए हैं, और इसी तरह से ये लोग जो लोगों को पहले से ही था कि जैसे कि भानु प्रताप जी जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, वो कहते हैं कि हमें न्यायालयों से ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। वो बिल्कुल सत्य कहते हैं और उनकी बात अब सत्य सिद्ध हो गई है। और अब धीरे-धीरे जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों के जो लीडर थे, वो कल तक छुप-छुप के बोलते थे, वो आगे भी बोलेंगे। ये बात यहीं पर खत्म नहीं हुई है। ये चुनाव यदि यहाँ पर हो गया, तो भी उसके बावजूद भी ये बात जो है बंद होने वाली नहीं है। ये बात आगे भी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पार्टी विशेष के पक्ष में ईवीएम जो है वो नहीं हो, लेकिन दूसरी पार्टी के पक्ष में हो जाए। क्योंकि जो पार्टी कल तक तो घोटालों की जो पार्टी रही थी, जो इतने स्कैंडल करने वाली पार्टी थी, वो पार्टी भी चुप है। वो पार्टी यहाँ पर काम करती है, भारत जोड़ो की रैली निकालती है। और दूसरी पार्टियां क्या कर रही हैं, वो ईवीएम तोड़ो की रैली निकाल रही हैं। वो जो भारत जोड़ो और यहाँ पर न्याय यात्रा निकाल रही है, वो क्या यात्रा निकाल रही है? जब यहाँ का आपका जो प्रोसेस, जो इलेक्शन की प्रोसेस ही आपकी गड़बड़ है, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? यदि आपने न्याय आपको चाहिए, तो जो चोर को नहीं मारना है, चोर की माँ को मारना है। और चोर की माँ जो है वो ईवीएम तो है ही है, लेकिन साथ में जो ये विदेशी आ रही है, जो लुटेरे जो लोग हैं, इनकी मेंटलिटी है, इनका मेंटल ट्विस्ट है कि लोगों के खिलाफ में ये लोग हैं, तो इनकी भर्त्सना करनी है, इनको सम्मान नहीं देना है, क्योंकि ये यहाँ पर लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं। मुस्लिम लोगों के साथ में तो विशेषकर भेदभाव करते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय जो दल है, बहुजन समाज पार्टी है, और यहाँ की लालू यादव जी की पार्टी है, और यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी, और दूसरे जो यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर लोगों की पार्टी है, जो पार्टियों के जो अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ये जो है, ये मलमूत्र प्रदेश के लोगों ने इस देश को हथियाया हुआ है। चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो लोग हो, जिनकी पैदाइश ही गंदी है, क्योंकि इनके पास में कोई यहाँ पर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। ये चोरी से बैठ करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अध्यक्ष बन गए हैं। कॉलेजियम से कास्ट कॉलेजियम से ये बन गए हैं, इसीलिए चोर फैसले सुनाते हैं। ये आपस में मिले हुए लोग हैं। हम इसमें कह सकते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, ए बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। इनके आपसी जो है जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, और इसीलिए भारत के लोकतंत्र की हत्या की हुई है। तो ये बात जानना जरूरी है, और इस बात को आगे भी जारी रखना है। और यहाँ पर जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा जो यहाँ पर और ज़्यादा ताकत से इस मुद्दे को उठाएगा, और आने वाला जो 23 मार्च 2024 है, जो कि शहीद आजम भगत सिंह जी उनका दिवस है, और इस विषय पर और दूसरे जो लोग हैं उसको उठा रहे हैं। आज भारत के अंदर जो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर एक अच्छे एजेंडे के साथ में आगे बढ़ रही है, और यहाँ के लोगों को वो रोजगार की बात कर रही है, गरीबी हटाने की बात कर रही है, न कि गरीबों को हटाने की बात कर रही है। कल तक जो यहाँ पर आर्यों की जो पहली पार्टी थी, गरीबी हटाने की बात कर रही थी, उन्होंने गरीबों को हटा दिया। क्यों? क्योंकि उनके जेहन में नहीं, इनकी आइडियोलॉजी में बहुजनों के प्रति नफरत है, और इसीलिए लोकतंत्र की हत्या की हुई है। हत्यारे लोग हैं, विदेशी मानसिकता के जो लोग हैं, और यही कारण है कि ये यहाँ पर लोगों को आपस में लड़वाए हुए हैं। बैकवर्ड क्लास लोगों को ये बेवकूफ़ बनाए हुए हैं। उनकी गणना की बात तो उनकी गणना की बात तो छोड़ो, ये उनको भगवान देवता का लॉलीपॉप दे करके चुसाए हुए हैं। और ये लोग जो हैं गांव देहात के अंदर मंदिर बना करके उनको बेवकूफ़ बनाए हुए हैं, और ये उनकी जातियों के नाम पर भगवान और देवता
के जाल में फंसाए हुए। माननीय कांशीराम जी कहते थे कि भाई इस देश के सभी लोगों, सभी जातियों के जो लोग हैं, वो यहाँ पर मनुवाद से पीड़ित हैं और सभी जातियों में ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद, मनुवाद के खिलाफ में संघर्ष किया है। और वो ऐसे जो लोग हैं वही महापुरुष हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद, आर्यवाद के से के जो अपराधी जो लोग हैं उनसे लड़े हैं और उनसे लड़कर के जो वो लोग उनको शहीद कर दिया गया। तो ऐसे लोगों को का इतिहास है बता करके ऐसी सभी जातियों को जोड़ना है और भारत के अंदर 6,743 जातियों को जोड़ना जरूरी है। यहाँ पर जो साउथ के अंदर जो नेता कहते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये भारत एक देश नहीं है, भारत तो जातियों का समूह है। भारत 6,743 जातियों का एक राष्ट्र है और हर राष्ट्र की जो बात है उन्हीं के लोगों को करनी होगी। उस जाति के अंदर जो पैदा हुए लोग हैं उन्हीं को करनी होगी और सबको मिल करके आगे आना होगा। सबको नीले झंडे के नीचे, नीले आसमान के नीचे, समानता की बात के नीचे, जो यहाँ पर पचरंगा जो झंडा है, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म की बात करता है, जो समानता की बात करता है, इनके नीचे आकर के अपनी यूनिटी बना करके इस देश के अंदर इलेक्शन को निष्पक्ष बना करके और वोट के आधार पर इस देश के अंदर जीत करके सरकार का हिस्सा बनना होगा, सरकार बनानी होगी, तभी जा करके आपकी बात आगे बढ़ेगी। तो मैंने आपको काफ़ी बातें बताई हैं और जो इलेक्शन कमीशन की जो ये जो अनियमितताएं हैं लोगों के सामने रखें, बार बार रखें। ये लोगों के अंदर कोई नैतिकता नहीं है, इन लोगों में कोई ईमानदारी नहीं है, ये लोग किसी मार्के के नहीं हैं, ये अपराधी किस्म के लोग हैं और ये सब जो है अपराध यहाँ पर चुनाव में गड़बड़ियां करके और गलत मैंडेट प्राप्त करके और इस देश के पैसे को लूट रहे हैं। इस देश के संसाधनों को ये कुछ चंद लोगों के इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए कर, धन से टगोले कर। तो इनको रोकना जरूरी है और इसके लिए जो ये जागरूकता फैलाना जरूरी है कि यहाँ आज केवल आधे से ही कम लोगों को वोट का अधिकार मिला है। जैसे अभी परसों ही रिपोर्ट आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा पता नहीं कैसे बेशर्मी से रिपोर्ट दी है कि उन्होंने देखा कि अब मैं भी कुछ थोड़ा सा अपनी भागीदारी बना लेता हूं। उसके अंदर उसने बताया है कि 30 करोड़ इस देश के अंदर गांव देहात से आए हुए लोग शहरों के अंदर है, मेट्रोपॉलिटन के अंदर है और वो मिसिंग वोटर्स हैं। तो इस देश के अंदर आप जहाँ जितना भी जानेंगे इस देश के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया के अंदर लोकतंत्र की हत्या के अंदर, तो आप जानेंगे कि इस देश के अंदर जो डिलिमिटेशन जो कमीशन नहीं होने दिया कि इस देश के अंदर 60 पहले जो आबादी की गणना हुई थी उसी को आधार मान करके 543 एमपी हैं, जबकि यहाँ पर चारों तरफ दूसरे जो देशों के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर एमपी हैं। क्योंकि जब तक नौकरशाह जो यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनकी संख्या बढ़नी बढ़ेगी और यहाँ पर संविधान को सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो मैं सबको साधुवाद कहता हूँ, सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर.के. बोथ, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।